चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा, राहुल गांधी के झूठ का किया पर्दाफाश। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने ही कराई थी एफआईआर। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बिहार चुनाव से पहले जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का लगा रहे हैं आरोप, और आज सवेरे राहुल गांधी ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया केंद्र सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब राहुल गांधी के झूठ का भांडा फोड़ दिया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि किसी भी आम नागरिक द्वारा किसी भी वोट को ऑनलाइन हटाया नहीं जा सकता है। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना वोट को हटाया नहीं जा सकता है। ये सीधी बात इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा ही ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, यानी कि शिकायत दर्ज की गई थी कि जहां एक तरफ राहुल गांधी कर्नाटक की इस अलंद विधानसभा को लेकर ये कहते हैं कि यहां से कुछ चुनिंदा जो एक विशेष समुदाय है और जो नीची जाति के लोग हैं, यानी कि जो एससी ओबीसी हैं, उन लोगों के वोट को काटा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के लगाए हुए आरोपों पर बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से आज सवेरे राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोट हटाने की कोशिश का आरोप राहुल गांधी ने लगाया और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात कही। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी का यानी कि वोट चोरी में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक एक आरोप को गलत बताया है, निराधार बताया है। और इतना ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम डिटेल से चीजों को बड़े विस्तार से बताया भी है। देखिए, आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, बिहार के चुनावों को लेकर राहुल गांधी बिहार में रैली कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को कई बार जो है वो चुनौती दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा चुके हैं। और आज सवेरे भी राहुल गांधी ने कहा था कि हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में आलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6018 से कहीं ज्यादा है, लेकिन उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और ये संयोग से पकड़ा गया है। और इसी के साथ राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर उन लोगों को बचा रहे, यानी कि उन लोगों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जो लोग वोट चोरी में शामिल हैं। और इनके अलावा कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट में कई नाम जोड़े गए थे। और अब इन आरोपों के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का भांडा फोड़ दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट और अपने ट्विटर पेज पर, यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर बकायदा एक बयान जारी किया है, जिस पर चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियादी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोप आधारहीन और गलत हैं। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि वोट कभी भी ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने आलंद में वोट काटने की कोशिश पर खुद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो एफआईआर, जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं कि वोट काटे गए हैं आलंद विधानसभा से, इलेक्शन कमीशन के आयुक्त के द्वारा ही ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। जहां एक तरफ राहुल गांधी का भांडा फूट चुका है और लगातार बीजेपी के नेता भी सवेरे से ही राहुल गांधी के ऊपर हमला हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और अगर वोट चोरी ही हुई होती और वोट कटे ही होते, जिस तरीके का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो शायद ये विधानसभा, जहां आलंद विधानसभा है, जहां कई सालों से ये कांग्रेस के हाथ में सीट नहीं थी, तो फिर 2023 में हुए चुनावों में कैसे जीत गई आखिरकार कांग्रेस पार्टी। ये तमाम तरीके के सवाल बीजेपी के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से अब राहुल गांधी और कर्नाटक
तक गवर्नमेंट को लेकर उठा रहे हैं। वहीं अगर बात यहां पर राहुल गांधी की करें तो देखिए, राहुल गांधी का एक तरफ पर्दाफाश कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तमाम डिटेल्स उनमें शेयर भी की है और बताया भी है कि हमने पहले एफआईआर दर्ज कराई थी इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ जो एक ऐसे भी पत्रकार हैं जो अपने आप को न्यूट्रल तो बताते हैं पर हमेशा कांग्रेस की ही तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और खासतौर पर राहुल बाबा की। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम रवीश कुमार की, क्योंकि रवीश कुमार ने अब इस पूरे मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और रवीश कुमार लिखते हैं, तो क्या हुआ, अब मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार उन फोन नंबरों की प्राइवेसी की रक्षा करेंगे जिनसे किसी वोटर के नाम कटवाने के लिए आवेदन दिए गए थे। क्या वे सारे फोन नंबर मम्मी सब यानी कि मम्मी, सिस्टर और बेटियों के हैं? जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार प्राइवेसी के रक्षक बनकर उभर रहे हैं, उनके पद का नाम बदल देना चाहिए, भारत के मुख्य प्राइवेसी आयुक्त कर देना चाहिए। उन्हें बताना होगा कि अभी तक फोन नंबर, कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, ओटीपी की जानकारी कर्नाटका सीआईडी को क्यों नहीं दी गई है, और 1.5 साल में यानी कि 1.5 साल में जांच पूरी क्यों नहीं की गई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे जो सवाल हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हैं और आयोग को साफ साफ जवाब देना चाहिए। यहाँ पर ये बात रवीश कुमार के द्वारा की गई है और इसी के साथ वो कह रहे हैं, रवीश कुमार, चुनाव आयोग से गुजारिश है कि मेरे इस पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देंगे। कुछ दिन बाद वोट चोरी का ये ठप्पा खुद भी लगाने यानी कि खुद से लगने लग जाएंगे। भारत में किसी भी सिग्नेचर और स्टैंप की नकल आसानी से बन जाती है। जहां इस तरीके की बातें कर रहे हैं रवीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ रवीश कुमार के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए विजय पटेल नाम के यूजर ने राहुल गांधी और इसी के साथ साथ रवीश कुमार पर हमला बोलते हुए लिखा है कि फर्जी खबरों की चेतावनी, चुनाव आयोग ने कर्नाटका सीआईडी के साथ मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी पहले ही साझा कर दी है, फिर भी श्री रवीश कुमार आप फर्जी खबरें क्यों फैला रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से रवीश कुमार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे थे कि नंबर और डिटेल्स आखिरकार कर्नाटक की सीआईडी को नहीं दिए गए हैं, पर वहीं दूसरी तरफ आज जनता आज रवीश कुमार के ही इस पोस्ट पर पोस्ट करके और कमेंट कर ये कह रही है कि शायद रवीश कुमार को ये जानकारी नहीं है, पर पहले ही चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो सीआईडी के साथ तमाम जानकारी और जो नंबर्स हैं वो शेयर कर चुके हैं। खैर, जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने फिर एक बार राहुल गांधी का भांडाफोड़ दिया है और बता दिया है कि पहले ही इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुका है, मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर भी दर्ज करा दी जा चुकी है। अब देखना अहम रहेगा कि इलेक्शन कमीशन के इस बयान के बाद क्या रिस्पॉन्स रहेगा राहुल गांधी या फिर तमाम कांग्रेसी नेताओं का, क्योंकि इससे पहले भी जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया, केंद्र सरकार के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया और केंद्र सरकार पे भी उन्होंने सवाल उठाए, पर इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सवाल पूछे और कहा कि या तो प्रूफ दें या देश की जनता से माफी मांगे, पर अभी तक राहुल गांधी ने उस पूरे मामले पर भी माफी तो नहीं मांगी है। पर हमने ये जरूर देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों को धमकी तो जरूर दे दी थी, जिस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे थे। खैर, आप क्या कहेंगे चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए इस जवाब पर और राहुल गांधी के आरोपों पर आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।